आज का थीम है मेरा सैड और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा। लेकिन यह है कि सैड फीलिंग कभी ली नहीं ज़िंदगी में, कभी कोई सैडनेस आ भी जाती है तो मैं हंस के झेलता हूँ। सैड कभी नहीं होते। तो हाँ, लेकिन मैंने अब ये किया है कि मैंने एक इमेजिनेशन बनाई, उसमें लिखा एक लड़की के मुतल्लिक लिखा है। ये वही थीम ही लगाया हुआ इधर शैड में भी। अब राव वो एक लड़की लड़का लेके जा रही है और पीछे लड़का बचा हुआ है एक अकेला। आपने खुद डिजाइन किया है क्या? हाँ, खुद डिजाइन किया। आज की प्रिंट भी परफॉर्मेंस खुद के किया। लिए? हाँ जी, वेरी क्या नाइस बात है यार। एक्चुअली जरा फोकस करके दिखा दे। इंशाल्लाह हर परफॉर्मेंस में अब नई चीज मिलेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो थीम है तुम्हारा, ये गोल्ड डिगर टाइप थीम है जी। हाँ जी, गोल्ड डिगर था। ओके बिल्कुल। ओके। शर्ट के अंदर तो लड़का पतला है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ ना, इमेजिनेशन है ना। इमेजिनेशन में ये शाहरुख खान है। शाहरुख खान इमेजिनेशन में नहीं, क्या कहा तुमने? इमेजिनेशन शाहरुख खान की तरह है। चलो चलें। तुझ बिन जी लूं ये मजाक है क्या, तुझे छोड़ दूं तू हिसाब है क्या, कोई तो बताए ये अजाब है क्या, तू भी मेरी तरह बेताब है क्या। तुझ बिन जी लूं ये मजाक है क्या, तुझे छोड़ दूं तू हिसाब है क्या, कोई तो बताए ये अजाब है क्या, तू भी मेरी तरह बेताब है क्या। इश्क दा रोग तू ला गई मैनू, चंगे लारे फिर ला गई मैनू, विस्की सोडा मैं जेब च रखदा, चंगे कम तू पा गई मैनू। पैसे नालों ता नौकर लभदे, पैसे तो कदे यार नहीं लभया, बिकदे वेखे मैं यार भी पर उन्हां विच भी मैनू यार नहीं लभया। छोड़ चुका था सबको मैं तुझ बिन, साथ नहीं थी दुनिया ये मेरे, पैसे लेके फिरदा सी पर कदे पैसे तो मैनू प्यार नहीं लभया। इतबार किया ये तो होना था, तूने हंसना था मैंने रोना था, जैसे दिल ये मेरा खिलौना था, तूने तोड़ दिया ये तो होना था। दिल टूटा तो बना शायर मैं, ना जीत सका बना कायर मैं, तू धूप में छाँव की तरह थी, इस शहर में गाँव की तरह थी, मैं तो हार गया था दुनिया से और तू ही दुआओं की तरह थी। मस्त जवानी सर चढ़ी है, तेरे यारों की लिस्ट बड़ी है, मेरा नंबर क्या बनता है, कब तक मेरे साथ खड़ी है तेरा कल अब और कहीं, दिल मेरा तू तोड़ गई, जाने कितनों से तू खेल गई, इस बात पे किया क्या गौर कभी, तेरी ख्वाहिशात की तलब बढ़ी, हाँ तभी तो आज तू अलग खड़ी, चंद सिक्कों पर तू बिखर गई, मेरे प्यार की कीमत किधर गई। तुझ बिन जी लूं ये मजाक है क्या, तुझे छोड़ दूं तू हिसाब है क्या, कोई तो बताए ये अजाब है क्या, तू भी मेरी तरह बेताब है क्या। तुझ बिन जी लूं ये मजाक है क्या, तुझे छोड़ दूं तू हिसाब है क्या, कोई तो बताए ये अजाब है क्या, तू भी मेरी तरह बेताब है क्या। राव साहब, यस सर। टी शर्ट अच्छी है। थैंक यू। काश आज की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती। मुझे आज आपकी गाने की शायरी मैंने एक दो बार सुना है, आपको ज़्यादा नहीं सुन सका, पर उसके मुकाबले में अगर मैं देख रहा हूँ तो आज के आपने सही कहा कि आप सैड सॉन्ग नहीं लिख सकते क्योंकि आप सैड नहीं होते, और आप ज़बरदस्ती अल्फाजों को घुसाने की कोशिश कर रहे थे। तुझे छोड़ दूँ तू हिसाब है क्या, हिसाब क्या कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप अपने थ्रो से ही कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आप बस डायरेक्ट बस आप ज़बरदस्ती एक चीज़ को लेकर आए ऐसा मुझे लगा, और आपने इस बात को खुद भी एक्सप्लेन कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से पहले कि आपने ये कोशिश की है। कोशिश नज़र आ रही थी, कोशिश अच्छी थी, पर जैसा मैं सोच रहा था राव साहब, अफसोस के साथ वो परफॉर्मेंस मैं आज देख नहीं पाया। मुझे लगता है ये सिलेक्शन ऑफ ट्रैक भी सही नहीं था इसके कंटेंट के हिसाब से। जैसा इसका कंटेंट था वहाँ पे जो नोट्स प्ले हो रहे थे पियानो के, और इसका कंटेंट सैड है, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर स्केल, और मेजर किस लिए होता है माइनर किस लिए होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो म्यूज़िकली जो सिलेक्शन था जिस ट्रैक के ऊपर तुमने लिखा है वो ही सैड नहीं था कहीं से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुमने बहुत इमेच्योर लिखा है। अभी तक के परफॉर्मेंस में हमजा ने भी शायद, हमजा ने सबसे ज़्यादा इमेच्योर लिखा, उसके बाद तुमने लिखा। तुम वाकई तुम वो तबीयत, तुम्हारी तबीयत ही नहीं है इतना सैड रहने की, तो तुम नज़र भी नहीं आ रहे। सो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल अच्छा ये था कि मेरा मतलब सैड नहीं था ये, मैंने एक जो उसने मतलब फील कर रहा था लड़का, वो इमेजिनेशन, वो मैंने लड़के की फीलिंग वाला सही नहीं है। इमेजिनेशन जैसे शिकायत कर रहा था वो कुछ, इमेजिनेशन इसलिए हम फील नहीं कर पाए, हम उसे इमेजिन नहीं कर पाए। अच्छा एबी, हम तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज फ्रैंकली जो तुमने अभी तक परफॉर्मेंसेस दी हैं
आज I was lost. Today I was lost, completely lost. Today was just disappointing. ये ऐसी परफॉर्मेंस है जिससे शायद तुम एलिमिनेट हो जाओ, ये ऐसी परफॉर्मेंस है। सर पता है क्या, आज की था मेरा वो फील ही नहीं थी। फील एक होती है ना, आगे के जितने भी सारे राउंड्स हैं वो मेरी फील की हैं, स्वैगर हैं, ये है सारे। जरूरत होगी राव, मुझे एक बात बताओ, कोई ट्रेजेडी कभी आप जाएंगे, कोई मूवीज के लिए लिखेंगे, कोई मर गया है आप मर के लिखेंगे, हर चीज की फील की जरूरत होगी कि मेरे साथ हुआ ही नहीं है, मैंने इमेजिन किया। ऑब्वियसली यार, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें। हमें मालूम है हम माचिस की तीली जलाएंगे हाथ जल जाएगा, हमने देखा है जलते हुए, हम जला के देखेंगे नहीं ना, तो ये क्या एक्सक्यूजेस हैं? यार बेबी, जितनी भी उन्होंने बातें कही है ना, सब सही है। मैं तुम्हें किसी भी बात पर डिफेंड नहीं कर सकता आज, बिकॉज वाकई में ये परफॉर्मेंस ऐसी थी कि जैसे कोई 3 महीने से किसी ने रैप करना स्टार्ट किया है और उसने सोचा यार हाँ एक इस तरह का गाना बना लेता हूँ, और उसने बस बना दिया। तुम पिछले 3 राउंड में तुम बार बार एलिमिनेशन में आ रहे हो, तो इस चीज़ को तो तुम ध्यान में रखते कि यार मुझे कुछ भी करना है लेकिन अच्छा करना है। अगर तुम्हें ग्रोथ करनी है तो इन चीज़ों पे काम करो और कोशिश करो। अब तुम्हारे सामने अगर जो हो रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन राइट अबाउट इट, और अच्छे से लिख सकते हो, ऐसा नहीं बस हो रहा है उसी तरह छाप दिया। अगर तुम अगले राउंड में पहुंच गए ये तुम्हारी लक होगी, लेकिन अगर अगले राउंड में तुम पहुंच गए और तुमने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जैसा आज अभी तुमने किया है, तो मैं तुम्हें लिख के दे दूँ वो तुम्हारा आखिरी राउंड होगा। तुम्हारी जो ये पूरा ट्रैक था इसके अंदर बिल्कुल भी वाइब नहीं थी, और ये समी कह रहा था कि अगर तुमने कोई चीज़ खुद फील नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं लिख सकते। तुम अपनी ये इन बॉयजन से कोई स्टोरी ले लेते, ये आधे से ज़्यादा इनमें आके अपनी स्टोरीज ही बता रहे हैं, तो स्टोरी हमेशा आपके इर्द गिर्द घूम रही होती है, ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस तरीके से बयान करते हो। तो इस चीज़ का ख्याल करो, जो तुम चीज़ फील कर रहे हो ना उसी को बयान करो। It's okay, it happens sometimes. It's okay. Good luck. Thank you.